शनि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। कुंभ राशि को छोड़कर वो मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि काल पुरुष की अंतिम राशि है। शुक्र यहाँ उच्च के माने जाते हैं और बुध यही नीच के माने जाते हैं। अब क्या होगा 12 राशियों का हाल? शनि आ रहे हैं तो 12 राशियों में कैसा प्रभाव रहेगा, आज इसी पर ये चर्चा आधारित है हमारी। नमस्कार, मेरा नाम कौशल किशोर मिश्रा है और आप देख रहे हैं वैभव ज्योतिष। अब बात सबसे पहली राशि की, मतलब मेष राशि की बात। देखिए, अभी तक मेष राशि में एकादश भाव में शनि थे। कुंभ राशि में थे तो एकादश भाव में थे, तो बहुत बेहतर लाभ की स्थिति से अब चल रहे थे। पर उस स्थिति में अब बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? मेष राशि से ये 12वें जाएंगे। 12वां व्यय की राशि है ना, ये 12वां खर्च की राशि है। अब यहां जाएंगे तो क्या होगा भाई? सबसे पहले होगा ये कि आप काम के सिलसिले में, आप मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सोच रहे थे कि मेरा ट्रांसफर जिस स्थान पर मैं हूं वहां से बाहर हो जाए, तो आपको अवसर मिलेगा, पक्का आपको अवसर मिलेगा बाहर जाने का। आप व्यापार कर रहे हैं, अब आपका मन था कि भाई थोड़ा सा अंतर्देशीय व्यापार किया जाए, बाहर से व्यापार किया जाए, वहां भी आपको मौका मिलेगा। पर करना क्या है, क्या सावधानी रखेंगे, ये मैं आज आपको बताता हूं। देखिए, निश्चित है कि आपका खर्च बढ़ने वाला है, ध्यान रखेंगे आप। एकदम तय बात है कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका खर्च बढ़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से ये दूसरे भाव को देखें। दूसरे भाव क्या है? हमारा परिवार है, हमारा भोजन है, हमारी वाणी है। तो परिवार में कटुता नहीं आ जाए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, बैंक बैलेंस में कमी नहीं आनी चाहिए। सेकेंड हाउस बैंक बैलेंस भी है। भोजन करने में या खाने पीने में आपको सावधानी रखनी है। ये 3 चीज का ध्यान आपको सबसे पहले रखना है। यानी तृतीय दृष्टि आपके सेकेंड हाउस पर है। दूसरी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, मतलब रोग पर। तो हेल्थ का तो ख्याल रखेंगे। ऐसे भी साढ़े साथी लग गया, शनि जैसे ही मूव करेंगे 12वें भाव में, 29 तारीख से साढ़े साथी के प्रभाव में आप आ जाएंगे। तो मान लीजिए कि पहले से स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है, तो आप निगलेक्ट नहीं कीजिएगा इन बातों। दवा खाते रहिए, नया कुछ हुआ जाके आप दिखा लेंगे, तो वहां कोई निगलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, इनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य पर है। अब शनि द्वादश जा रहे हैं, ठीक है, तो एक तो पहला प्रॉब्लम यही है आपके साथ। दूसरा, भाग्य पर, तो भाग्य साथ नहीं देगा। आप भाग्य के भरोसे नहीं चलेंगे। अभी तक जो आप मौज मस्ती करते चले आ रहे हैं, यहां तो निश्चित है कि ब्रेक लगेगा। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग मित्र आपके साथ में हो, बहुत सारा साथ मिला हो आपको। एक सेकेंड हाउस में गुरु भी थे, तो थोड़ा सा मौज मस्ती में आपको सुधार लाना है, खर्च में सुधार लाना है। शनि इसीलिए 12वें जा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं देगा। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने से सीनियर बड़ों से उलझना नहीं है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये साढ़े साथी जो है, स्टार्टिंग जो साढ़े साथी है, प्रारंभ जो हो रहा है ना, ये आराम से आपका निकल जाएगा। पर अगर इन सब बातों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कष्टकारी हो जाएगा। दूसरा, आप एक काम करिए, जो मेष राशि के जातक हैं, कृपया कर आपसे अनुरोध है कि आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप ज्वाइन कीजिए। आपके लिए बहुत जरूरी है सर। 12वें आएंगे, चंद्रमा के नजदीक आ रहे हैं, इमोशनल होंगे, सुस्ती आएगी। तो इन सब को भगाने का एक ही तरीका है, आप किसी योगा सेंटर में, फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप ज्वाइन करिए। आप ज्वाइन करेंगे, जहां फिजिकल वर्क करेंगे, ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। तो ये रहा मेष राशि का। अब बात करते हैं दूसरी जो राशि है, वो राशि है वृश्चिक राशि। भाई शुक्र की ये राशि, खुद की अपनी ये राशि है शुक्र की, और शुक्र और शनि में घनिष्ठता बहुत ज्यादा है। अब
वृष राशि से एकादश भाव में ये आ रहे हैं। एकादश भाव लाभ है, लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो आप देखेंगे कि जो पहले पीछे सालों में जो आपने स्ट्रगल किया, आप जो मेहनत किए, जब शनि आपके 10वें थे, आपने हार्ड मेहनत किया, लेवल बढ़िया किया, अब इसका प्रतिफल आपको 29 मार्च के बाद मिलेगा। पक्का बात है, 29 मार्च 2025 के बाद आपका मेहनत लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। पर इनकी तीसरी दृष्टि जो है ना आपके लग्न पर है। अब लग्न पर होने से देखिए, आप तो अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, खाने पीने का आप व्यवस्थित तरीका अपनाइए, वहां पर आपका प्रॉब्लम आने वाला है। लाभ का अवसर मिलेगा तो आप बहुत मेहनत करने वाले हैं, निश्चित है, वहां आपका रूटीन गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान रखना है, खाने पीने पर ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, तो पेट का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे पर ध्यान रखना है। और इनकी 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर है, तो ससुराल से मतभेद पैदा न हो जाए, पत्नी के परिवार से या अगर आप लेडीज हैं तो पति के परिवार से, ससुराल से कोई मतभेद न उत्पन्न हो जाए, इसका खासा ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखें तो कोई दिक्कत नहीं। शनि का ये गोचर सबसे शानदार अगर किसी के लिए है तो वृष राशि आप ही के लिए है, तो चिंता की बात नहीं है। जो बताया गया सलाह है, आप इस पर अमल करना शुरू कीजिए, बाकी सब बढ़िया है आपको। अब जो तीसरी राशि है वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अधिपति बुध हैं, बुध अधिपति हैं, तो भाई आपसे 10वें आ रहे हैं, मिथुन राशि से 10वें आ रहे हैं। ये मीन राशि अगर आप देखेंगे कुंडली को तो ये 10वां जो घर है ना, ये मिथुन, ये मीन राशि है। अब होगा क्या, होगा ये कि अब आप कमर कस लीजिए, स्टेटस मिलने वाला है, और जैसे ही स्टेटस मिलेगा तो मेहनत तो बहुत अपार करना होगा आपको। आपका कंफर्ट जोन जाने वाला है, क्यों? 7वीं दृष्टि रहेगी 4th हाउस पर। तो अभी तक जो आप चैन की बंसी बजा रहे थे ना, आप आराम से चल रहे थे ना, अब वो कंफर्ट जाने वाला है आपका, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ऐसे तो स्टेटस मिलेगा नहीं ना। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, स्टेटस की प्राप्ति हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। आप देखेंगे, आप अगर जॉबलेस थे, जॉब मिल जाएगा, किसी काम धंधे में कोई दिक्कत था, सॉल्व हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, देखिए, जब शनि आपके 10वें बैठेंगे तो इनकी जो तीसरी दृष्टि रहेगी ना, आपके खर्च वापस रहेगी, खर्च पर नियंत्रण रखिए। घर में देखिए, घर में कोई इस तरीका का कोई वातावरण उत्पन्न न हो जाए, कोई कलह नहीं हो जाए। और 10वीं दृष्टि कहाँ है, आपके 7वें भाव पर। तो लाइफ पार्टनर से सामंजस्य बना के चलना है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई पार्टनर है, वहां से भी आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। अगर आप मिथुन राशि वाले जातक इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया है, आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, तो ध्यान यही रख लीजिए। अब चौथी जो राशि है वो राशि है कर्क राशि। भाई साहब, आप 2.5 साल से बहुत परेशान थे, क्योंकि शनि आपके 8वें थे। अब वो परेशानी समाप्त होने का समय आ गया। 29 मार्च 2025 के बाद ये परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। क्यों? शनि 8वें से निकल के 9वें में जाएंगे, तो बढ़िया है आपके लिए। जो रुका हुआ काम था, जो प्रॉब्लम था, हेल्थ का इशू था, बिजनेस जो गड़बड़ा गया था आपका, कारण कर्क राशि में 7वें के अधिपति हैं और 8वें के अधिपति, दोनों के अधिपति। तो व्यापार जो ठप पड़ गया था, काम धंधा बंद हो गया था, नौकरी थी छूट गई होगी, तो इन सब चीजों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापार चलेगा, नौकरी में बढ़िया अवसर आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लगाम क्या लगाना है, देखिए, तीसरी दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति पर है, तो इच्छाओं पर जरा ब्रेक लगाइए सर। इच्छाओं को अभी आप लगाम लगा के रखिए, तो आपको फायदा है। दूसरा, इनकी 7वीं जो दृष्टि है आपके 3rd हाउस पर है। तो 3rd हाउस क्या है? बोलने का है, कम्युनिकेशन का है, बोलचाल, जो हम बातचीत जो करते हैं, थोड़ा सावधानी वहां भी रखनी है। अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर है। कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है,
तो इग्नोर नहीं कीजिएगा, उसको भी देख लीजिए। नौकरी में हिला हवाली नहीं चलेगा। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं कर्क राशि के जातक, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, शानदार है। एक तो प्रॉब्लम का अंत आ गया ना, खत्म है ये प्रॉब्लम। अब एक जीवन की एक नई शुरुआत है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे पांचवी राशि की। कौन? पांचवी राशि है सिंह राशि। भाई देखिए, सिंह राशि अभी तक 7वें से चल रहे थे, तो व्यापार था बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अभी थोड़ा संभलने का वक्त आ गया सर। कर्म कारक प्लेनेट शनि आपके 8वें जा रहे हैं। ये काम धंधे के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए ये बढ़िया नहीं है, एकदम बढ़िया नहीं है। आप ज्यादा टेंशन लेने की इसमें बात सोचिएगा, है तो शनि जा रहे हैं 8वें, आपको डिप्रेशन होगा, पर करना क्या है, कैसे निकलना है इनसे। आप प्रतिदिन जो है सूर्य को जल दीजिए। सिंह राशि के अधिपति सूर्य है ना, आप सूर्य को जल दीजिए। बोलने पर ध्यान रखिए। काम जो आप करते आ रहे हैं ना, उसको उतने ही लगन से करना है जो आप 2023 से 25 में जो रिदम आपने हासिल किया, इसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। मेहनत हो सकता है कि आपको बढ़ाना पड़े, सिंह राशि बढ़ाइए, पर डिप्रेशन में आप नहीं आना है। आप अगर आप मेहनत उसी हिसाब से करेंगे जैसे 23-24 में करते आ रहे थे, अगर आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे, तो फिर ये जो अष्टम ढैया इसको बोलते हैं, इसमें कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं आएगा। हाँ, एक चीज आप एड ऑन करिए, अगर करने का आपको मन है, आप हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन कीजिए, सुंदरकांड पढ़िए। इतना ही छोटा सा उपाय आप कीजिए सिंह राशि के जातक, देखिए अष्टम ढैया कष्टकारी नहीं होगा, मंगलकारी हो जाएगा आपकी। अब अगली राशि कन्या राशि। देखिए, अभी तक कन्या राशि में छठे भाव से ये संचरण कर रहे थे, तो कुंभ राशि से अब आपके 7वें आएंगे। देखिए, जब आपके 7वें आएंगे तो ये उन्नति कारक हैं। देखिए, शनि दो जगह जब ये गोचर करेंगे, आपके 7वें जाएंगे और 10वें जाएंगे। 2 बार आपकी उन्नति तो निश्चित रहेगी, शनि के गोचर से 2 बार ये उन्नति आपकी निश्चित रहेगी। तो अभी आपके 7वें आ रहे हैं। 7वां मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आशा कीजिए कि भाई कन्या राशि के जो जातक हैं, या शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, कोई व्यापार सोच रहे थे नहीं कर पा रहे थे, स्टार्ट कीजिए 29 मार्च के बाद। आपके लिए 7वें शनि अत्यंत शुभ हैं, शुभ नहीं अत्यंत शुभ हैं। अब इनकी 3 दृष्टियां, तो जो पहली जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी ना, आपके ये 9th हाउस पर जाएगा। 9th हाउस पिता है ना आपके, भाग्य है आपका। तो भाग्य की तरफ नहीं देखना है, कि भाग्य भरोसे नहीं रहना है, कर्म पर ध्यान रखना है। शनि 7वें है ना, तो एक बंधन में आपको बांधेंगे, और बंधन में जब आप बंधेंगे, मान लीजिए व्यापार आप शुरू किए तो बंधन ही है, आपने मैरिज कर लिया बंधन ही है। जब बंधन में बढ़ेंगे तो आप सहायता आप किसी से ना मांगे, भैया मैंने व्यापार कर लिया, थोड़ा तुम सहायता करो, नहीं चलेगा। हार्ड लेबर करने के लिए तैयार रहिए भाई। 7वें में है ना, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो स्टेटस बढ़ जाएगा आपका। भाग्य की तरफ नहीं देखना है, पिता का पूरा ख्याल रखना है। तीसरी दृष्टि 9th हाउस पर, 7वीं दृष्टि से आपको देखेंगे तो विचलित नहीं होना है, और 10वीं दृष्टि से 4th हाउस में देखेंगे। ये 4th हाउस से कंफर्ट जोन को खत्म करेंगे आपकी। इमोशनल नहीं होना है किसी कंडीशन में। मेहनत करने का समय है, मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत कर लेंगे, बहुत बढ़िया है आपके लिए कन्या राशि, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उन्नति तो आपके लिए है ही।